हमारे सभी कार्यक्रम धूमिल होते जा रहे हैं। कोरोना की आड़ में राजनीतिक सभी कार्यक्रमों को आप भव्यता देखिए, सड़कों पर उनका जनसलाप भी होगा, बड़े बड़े आयोजन भी होंगे, लेकिन जहां हिंदू धर्म से संबंधित कोई समस्या होगी, कोई कथा होगी, कोई भागवत कथा होगी, कोई अन्य कार्यक्रम होंगे, उसके लिए आपको कोरोना नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या कोरोना सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए है? आज मुस्लिम समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है वो कोई परमिशन नहीं लेता, शासन प्रशासन मौन हो जाता है, आपके द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता, प्रशासन किसी भी विरोध की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी विरोध हिंदू समाज का होगा वो नगण्य है। उस विरोध की कोई प्रतिक्रिया प्रशासन नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू समाज के द्वारा कोई भी विरोध होगा मजबूत नहीं होगा, उनका संख्या बल नगण्य रहता है। उसके उलट मुस्लिम समाज का कोई भी विषय होगा, वो लोग मिनटों सेकंडों में बिना सूचना के आधार पर 250, 300, 500, 1000, 10,000 लोग एकत्र हो जाएंगे और अपनी गलत बातों को मनवाने के लिए भी प्रशासन पर दबाव बना देंगे। यह चिंता की स्थिति है। और क्यों चिंता की स्थिति है? क्योंकि हम लोग इसके दोषी हैं। हमारे लोग बड़े बड़े पंडाल अब सजाने शुरू कर देंगे, गणेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है। क्या आवश्यकता है उन उत्सवों की? मैं कहता हूं नहीं, उन उत्सवों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े गणेश पंडाल सजाना, रात भर जागरण करना, कोई उसका लाभ नहीं किसी प्रकार से भी। क्या उन जागरणों को करने से हमें सफलता प्राप्त होती है? क्या उन गणेश पंडालों में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाकर हमें सफलता हासिल होती है क्या? जबकि वहां स्थिति आप रात के कार्यक्रमों में देखेंगे शून्य, गिनती के 4 लोग उस पंडाल में बैठे होते हैं। रात भर जागरण पार्टी जो मन में आएगा बोलते रहेंगे, कभी कपाली तक वो लोग गा देते हैं और हम लोग मौन स्वीकृति उन्हें देते हैं। यह दूषित कर रहे हैं हमारे समाज को। वास्तव में हमें क्या करना है? ये हमारे धार्मिक कार्यक्रम है समाज को एकत्रित करने के। मैं कहता हूं अगर मातृशक्ति, महिला शक्ति एक छोटा सा कीर्तन भी कर रही हो तो इस क्षेत्र की समस्त महिला मंडली और पुरुष उस कार्यक्रम में एकत्रीकरण करें, एकत्र हो, समाज को पता लगे कि इनके एक छोटे से कार्यक्रम में भी पूरा समाज एकत्र होता है। यह एक बल की प्रकाशता है, यह शक्ति की प्रकाशता है। उसका कैसे आह्वान करेंगे? वरना हम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं होनी। और ईश्वर भी कमजोर की मदद नहीं करते। संस्कृत में श्लोक की एक धारणा है, अश्वनेवम गजम नेवम, अश्वनेवम गजम नेवम व्याघ्र नेवम नेवच अजम पुत्रम बलि ददातु देवो दुर्बल घातक। कभी आप में से किसी ने सुना नहीं होगा कि घोड़े की बलि दी जाती है। क्या किसी ने सुना है घोड़े की बलि दी जाती है? हाथी की और शेर की? कभी शेर की बलि नहीं जाती, कभी घोड़े की बलि दी नहीं जाती और ना ही हाथी की दी जाती है। बलि दी जाती है हमेशा कमजोर बकरे के, मेमने की। और उस मेमने की रक्षा करने के लिए ईश्वर भी प्रकट नहीं होते। आपका अपना सामर्थ्य, आपकी अपनी शक्ति क्या है? आपको संघर्ष करना है, किस प्रकार करना है? अपने मान बिंदुओं के लिए, रक्षा के लिए हमको आज गिड़गिड़ाना पड़ता है। बताओ, बहुसंख्यक हिंदू समाज कितना कमजोर हो चुका है कि आज हमको कई कानून जो कि स्वतः ही इस देश में बनने चाहिए थे, उनके लिए हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं। 3000 धर्मांतरण के लिए कानून, लव जिहाद के लिए कानून, समान आचार संहिता के लिए कानून, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जनसंख्या वृद्धि। हिंदू परिवारों में पहले 2 बच्चे होते थे, अब तो लोग एक परिवार। यह चिंता का विषय। 2011 की जनगणना के आधार के बाद आकलन किया है संस्थाओं के द्वारा कि 2011 के बाद अब 21 चल रहा है, हिंदू समाज की 7% घटोतरी हुई है और मुस्लिम समाज की 8%। 20 मिनट। तो चिंता का विषय है। वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ नहीं है, कोई मातृशक्ति ऐसी नहीं है जिन्हें नहीं पता कि तालिबान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। मात्र 70,000, 80,000, 90,000, लाख, 2 लाख लोगों के द्वारा पूरे देश को अपने अनुसार चलाना और पूरे विश्व के लिए एक माहौल बना देना कि कुछ लाख लोग
विश्व को हैंडल कर सकते हैं, वो दिखा दिया उन्होंने। आज जिस प्रकार से भारत की सीमा के ऐसे बॉर्डर जो चिंताजनक स्थिति प्रकट करते हैं, लाखों लाख लोग शरणार्थी के रूप में पड़े हुए और किसी न किसी प्रकार भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए वे प्रयासरत है, या अन्य विश्व के अन्य देशों में भी वो प्रयास कर रहे हैं। क्यों? 56 देश इस्लाम के बन चुके हैं, उसके बावजूद वो भारत के अंदर शरणार्थी बनकर आ रहे हैं। यह एक सोची समझी साजिश है, रणनीति है, जिसका वो हिस्सा है। और जिस प्रकार से भारत में 33,000, मैं कहता हूं 33 करोड़ लोग एकत्र हो चुके हैं, वह सब तालिबानी विचारधारा से प्रेरित है। सोचिए वो आप लोगों के लिए क्या स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। यह सोचकर हमें संगठन के सानिध्य में समाज का काम करना है, हमें अपने लोगों को जागृत करना है कि वर्तमान परिस्थितियां हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। हम उनका सामना किस प्रकार करेंगे यह हमें तय करना है। संघर्ष को किस हद तक लेके जाएंगे यह हमें तय करना है। 4 पंक्तियों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। समीक्षा सिंह यादव ने अपने मध्य में, और जो एक राष्ट्र कवि है, और उनकी कुछ पंक्ति है कि हम लोगों ने सदैव अहिंसा का दामन थामा है और अहिंसा के आधार पर हम आगे बढ़ते चले। लेकिन उन्होंने कहा है कि यद्यपि हिंसा दुखदाई है, यद्यपि हिंसा दुखदाई है, जग को शुद्ध करेगा कौन? यद्यपि हिंसा दुखदाई है, जग को शुद्ध करेगा कौन? बुद्ध अगर सब बन जाएंगे, जग में युद्ध करेगा कौन? बुद्ध अगर सब बन जाएंगे, जग में युद्ध करेगा कौन? तो अगर हमें इस जग को शुद्ध करना है तो युद्ध भी करना होगा। इसका हमारे सामने एक सीधा सच्चा उदाहरण है म्यांमार, जो महात्मा बुद्ध के अनुसरणीय थे और अंत में उन्होंने अपनी संस्कृति के बचाव। उसका कारण कौन है? सिर्फ हम लोग, क्योंकि हम लोग किसी भी विषय पर एकत्रित नहीं होना चाहते। हर व्यक्ति को अपने काम की चिंता है। मैं कहता हूं जो रोजगार आप कर रहे हैं, जो पैसा आप एकत्रित कर रहे हैं, वह आप नहीं रख पाएंगे। आपके मकान, आपके दुकान, आपके प्रतिष्ठान, आपकी महिलाओं, आपके बच्चियों पर कुदस्ती लगाकर वह एक विधर्मी समाज, वह एक जिहादी तबका बैठा हुआ है, जिसने चिन्हित कर लिया कि यह मकान नेगी जी का है, यह मकान रावत जी का है। थोड़े समय बाद जब दंगे होंगे, समाज में अस्थिरता फैलाने वाले वही लोग होंगे, इन पर कब्जा हमारा होगा। और कश्मीर की तरह सुबह 4 बजे मस्जिदों से यही ऐलान होगा कि हिंदुओं अपनी जवान बहुओं बेटियों को छोड़कर, अपनी धन संपत्ति को छोड़कर अगर जीवित रहना चाहते हो तो यह देश छोड़कर चले जाओ, यह नगर छोड़कर चले जाओ, यह ग्राम छोड़कर चले जाओ। जबकि पूरे विश्व में एक भी स्थान आपके लिए रिजर्व नहीं है, आरक्षित नहीं है, जहां आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। सिर्फ यह भारत देश ही आपका है। इसमें आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, यह तय आपको करना है। कैसे अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है, यह सब आपको तय करना है। यह सब तय करना है मातृशक्ति ने। समय आ गया है अब कि अब यह तय कर लिया जाए। दशहरा पर्व पर रावण फूंकने से समाज में ऐसी शक्तियां कम नहीं होंगी जो आपकी बहन बेटियों पर नजर रखती है। सिर्फ एक रावण मात्र को जला देने से आप सोचते हैं कि दशहरा पर्व पर आपने दशहरा पर्व मना, नहीं। दशहरा पर्व शक्ति का प्रतीक होता है और उस शक्ति को कैसे संचालित करेंगे आप? लेकिन हमारे अर्थ तो व्यर्थ हो चुके हैं ना। अर्थ हमारे व्यर्थ हो रहे, अर्थ हमारे व्यर्थ हो रहे। पापी पुतले अकड़ कर खड़े, कागज के मत रावण फूको, जिंदा रावण बहुत पड़े। कुंभकर्ण तो मदोषी है। कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण ये सरकारें हैं जिनको हम तैयार कर रहे हैं।
हम कहते हैं हमारी सरकार है। हेलो, कोई सरकार आपकी नहीं है। नवजात शिशु जब माँ की गोद में होता है ना, माँ उसे तब तक हाँ स्तनपान जी नहीं सर, कराती एक जब सेकंड तक बोल वो रहा हूँ, रोता मैं नहीं कॉल है। कर रहा हूँ आपको, 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। तो आप समझिए, जब तक आप चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, तो आपकी आवाज कौन सुनेगा? तो सरकार शून्य है, शक्ति के आगे सबको झुकते हैं। कुंभकर्ण तो मदोषी है, मेघनाथ भी क्यों दोषी है, अरे तमाशा देखने वालों सबसे बढ़कर हम दोषी। तो इस तमाशे को रोकना है, हिंदू समाज को आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा। और आज विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि समाज में सक्रियता बनाने के लिए महिलाओं को दुर्गा वाहिनी में, मातृशक्ति में सदस्यता लेनी होगी, युवाओं को बजरंग दल में सदस्यता लेनी होगी, विश्व हिंदू परिषद के लिए आना होगा। और इस समाज के लिए निर्माण करने के लिए हर परिवार के अगर 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों का संगठन के नाम से ज्वाइनिंग करना, सदस्यता लेना, अपने आप को अनिवार्य करें। क्योंकि समाज में लड़ने के लिए आपको एक छत्र छाया जरूर चाहिए, और वह छत्र छाया विश्व हिंदू परिषद ने सन 1964 में आपको दी थी, और उसे आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।